तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुनील। और आप सुन रहे हैं सुनील हॉरर स्टोरी। कहानी को देखने से ज़्यादा सुनने में मज़ा आता है, तो अपने हेडफोन लगा लीजिए दोस्तों। आज की कहानी का नाम है निगलने वाला कुआं। तो बिना देरी के हम कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो आप लाइक कर देना। दोस्तों, आप हेडफोन लगाकर फ़ोन को साइड में रख दीजिए ताकि आप कहानी को बहुत ही ध्यान से सुन सकें। दोस्तों, शायद आप कहेंगे कि गांव की खामोशी कितनी सुकून देती है, लेकिन मेरा मानना अलग है। कुछ गांव की खामोशी अजीब सी होती है, जैसे उस खामोशी के नीचे कुछ दबा हुआ है, जैसे कि वहां पर कुछ छुप कर बैठा हो, कुछ ऐसा जो कि खुलकर सामने भी नहीं आता, लेकिन आपके जिस्म में और आपके रगों में एक डर पैदा करता है। अब मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा और पहली कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम विजय है। मैंने ये कहानी कहीं सुनी नहीं, बल्कि मैंने ये खुद महसूस किया है। मैं आपको ये तो नहीं बता सकता कि ये वो गांव किस ज़िले में है, लेकिन एक मशहूर शहर के बिल्कुल निचले हिस्से में वो गांव बसा हुआ है, और गांव का नाम है निम्बेवाड़ी। गांव छोटा है, पुराना और रहस्यमयी। चारों तरफ पहाड़, खेत और उनमें बीच फैला हुआ वो छोटा सा गांव। जब मेरी नई नई नौकरी लगी थी, तब कंपनी के काम से मेरा निम्बेवाड़ी जाना हुआ था। तब मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि उस गांव में मुझे कोई डरावना वाक़या देखने को मिलेगा। उन दिनों मैं बैचलर रूम में पुणे में रहता था। करीब 4-5 साल पहले मैं एक बिल्डर की कंपनी में काम कर रहा था, और उसी दौरान एक दिन मार्केटिंग के लिए मेरा ही निम्बेवाड़ी जाना तय हुआ। गांव छोटा था, मगर वहां पर ज़मीन की प्लॉटिंग चल रही थी। मैंने सोचा कि काम भी हो जाएगा और थोड़ा बहुत मैं गांव में घूम लूँगा। कंपनी ने तो उस साइड पर एक छोटा सा ऑफिस भी बना रखा था। पास में ही एक दुकान भी थी। काम निपटाने के बाद मैं शाम को उसी दुकान पर चाय पीने के लिए चला गया, और वहीं पर मेरी मुलाकात उस दुकान पर काम करने वाली एक लड़की से हुई। उसका नाम सुरभि था। वो उसी गांव की रहने वाली थी, कम बोलने वाली मगर काम में तेज। धीरे धीरे ऑफिस के काम से मेरा वहां पर आना जाना बढ़ता रहा। मेरी तो सुरभि से भी अब दोस्ती हो गई। हम दोनों अक्सर ही दुकान पर बैठते थे और गप्पे लड़ाते थे। अब वक्त के साथ ही सुरभि घुलने लगी, और एक दिन उसने मुझे बात बताई जिसे आज भी याद कर कर मेरी रूह कांप उठती है। दादा, क्या तुम्हें पता है, हमारे गांव के पीछे की तरफ से एक कुआं है, लेकिन गांव के लोग उस कुएं से बहुत डरते हैं। दोस्तों, दादा का मतलब भाई होता है, ठीक है। मैं उसकी बात सुनकर हंस पड़ा। अरे अरे, गांव में तो कुएं होते ही हैं, इसमें डरने वाली क्या बात है। नहीं, ये कुआं आम नहीं है। गांव के लोग इसे निगलने वाला कुआं कहते हैं। सुरभि की चेहरे की गंभीरता देखकर अब मैं चुप हो गया। मैं कुछ बोला नहीं, मगर अब मेरे दिल में एक अजीब सी जिज्ञासा पैदा हो गई थी। दोस्तों, उस गांव का माहौल भी थोड़ा अजीब सा था। दिन में सब नॉर्मल, मगर जैसे ही शाम ढलती थी, सड़कों पर भी सन्नाटा छा जाता था। बच्चे बाहर कहीं दिखाई नहीं देते थे, और ज़्यादातर लोग दरवाजे अपने घर के बंद कर लेते थे। पूरे गांव पर एक अनजानी दहशत छाई रहती थी। उस शाम सुरभि ने अपने बचपन की कुछ बातें बतानी शुरू की, और तब मुझे समझ आया कि उस गांव की खामोशी तले कितना गहरा अंधेरा छुपा हुआ है। वो मुझे कहानी सुना रही थी। जब मैं छठी क्लास में थी, उस साल पूरे गांव में डर का साया छा गया था। एक ही महीने में 5 लोगों की मौत हो गई। एक औरत, 2 लड़कियां और 2 लड़के, सबने उसी कुएं में कूदकर जान दे दी। सुरभि मुझे बता रही थी, और मैं बहुत ही गौर से उसे देख रहा था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक के बाद एक लोग मर रहे थे। पुलिस आई, तहकीकात हुई, पर किसी ने कहा कि वो नहाने गए थे, और किसी ने कहा भी मैंने उसे नहीं देखा जाते हुए, और पता नहीं कैसे डूबकर मर गए। और फिर किसी ने कहा कि उनमें से किसी ने आत्महत्या की है, मगर गांव वालों को तो पता था कि असली बात तो कुछ और ही है। दोस्तों, सबको लगता था कि उस कुएं में कुछ है,
जो लोगों को अपनी ओर खींचता है, पानी में खींच ले जाता है। सुरभि की ये बात सुनकर मैं थोड़ा डर गया। तो मैंने फिर उससे पूछा कि फिर वो लोग उस कुएं के पास जाते ही क्यों हैं। सुरभि थोड़ा देर रुकी और फिर उसने मेरी चेहरे की ओर देखते हुए कहा, इतना तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे ख्याल से उस कुएं में कुछ है जो कि इंसान को सम्मोहित करता है, और जो एक बार वहां चला गया वो वापस आता ही नहीं, या फिर अगर आता भी है तो वो पहले जैसा नहीं रहता। सुरभि की आंखों में नमी थी, लेकिन फिर भी उसने मुझे एक वाकया सुनाया जिसे सोचकर आज भी मेरी रूह कांप उठती है। दादा, हमारे पड़ोस में एक गरीब परिवार रहता था, पति पत्नी और 2 बच्चे। वो पति पत्नी दूसरे की खेतों में मजदूरी किया करते थे और उनके 2 बच्चे थे। उनमें से बड़ी बहन जो कि 9-10 साल की थी और छोटा भाई करीब 5 या 6 साल का। सीधा साधा गरीब मगर बहुत ही प्यारा परिवार। माँ बाप दिन में खेतों में काम करते और दोनों बच्चे घर में रहते। उनका बस एक ही काम था कि वो दोनों दिन भर खेलते कूदते थे। एक दिन दोपहर में दोनों बच्चे गांव के बाकी बच्चों के साथ खेल रहे थे और खेलते खेलते उस लड़की की बॉल दूर कहीं चली गई। उस लड़के को पता नहीं थी कि वो किस तरफ जा रहा है, क्योंकि उसकी वो बॉल सीधे कुएं की ओर चली गई थी। इतनी बात उसकी सुनकर मेरे पेट में एक अजीब सी ठंडक सी दौड़ गई। और फिर उसने आगे कहा, वो छोटा बच्चा बॉल लेने चला गया। उसकी बहन ने देखा कि वो कुएं की ओर दौड़ रहा है और वो देखकर वो भी उसके पीछे भागी। और उसने देखा कि उसका भाई कुएं के किनारे खड़े होकर एकटक अंदर पानी में ही देख रहा था, जैसे कि उसे कोई बुला रहा हो। उसकी बहन भागी और जोर से उसे पीछे खींच लिया। फिर वहाँ पर रुकने की उसकी हिम्मत ही नहीं हुई। फिर वो अपने भाई पर चिल्लाते हुए उसे अपने घर ले गई। मगर उसके बाद वो बच्चा पूरी तरह बदल गया। सुरभि इतना कहकर कुछ पल शांत रही और फिर उसने आगे बताना शुरू किया। वो बच्चा अचानक खामोश हो गया था। कभी कोई बात नहीं करता था। अगर कोई कुछ पूछता तो जवाब नहीं देता था। कोई उसे हाथ भी लगाता था तो उसे अच्छा नहीं लगता था। उसकी आंखों में एक अजीब सा ठंडापन आ गया था। आवाज़ भी उसकी बड़ों जैसी भारी हो गई थी। उसके माँ बाप पहले तो उसे एक डॉक्टर के पास ले गए, मगर कुछ फर्क नहीं पड़ा। लेकिन एक रात एक बहुत ही अजीब किस्सा हुआ। रात को सब सो रहे थे। माँ बाप दोनों थके हुए थे, बच्चे भी शांत थे। मगर आधी रात को दरवाज़ा खटका। माँ की आंख खुली और उसने देखा कि दरवाजे के पास एक परछाई खड़ी थी, पहले बड़ी और फिर छोटी। कैसे मुमकिन है? हाँ, मगर वो हुआ था। सुरभि थोड़ी देर चुप रही। उसके चेहरे पर अब खौफ साफ दिख रहा था। उसकी आवाज़ भी अब काँप रही थी, लेकिन फिर भी वो बोलती रही। उस बच्चे की माँ उठी और दरवाजे की तरफ गई। देखा कि वहाँ पर उसका एक छोटा बेटा खड़ा था। वो दौड़कर उसे पकड़ने ही वाली थी, पर तभी उसे पीछे से अपने बेटे की आवाज़ आई, माँ माँ। उसने पलटकर देखा तो पाया कि उसका बेटा तो बिस्तर पर उसके पास ही लेटा हुआ है और उसकी आंखें बंद थी, जैसे वो नींद में बड़बड़ा रहा था। वो देखकर माँ का दिमाग जैसे सुन ही रह गया। वो दरवाजे की तरफ पलटी, लेकिन तब वहाँ पर कोई भी नहीं था। और उस पल उसे दरवाजे के बाहर से किसी की हंसने की आवाज़ आई, जो कि बहुत ही अजीब सी थी। उसका पूरा बदन कांप गया। वो डरते डरते वापस बिस्तर पर आकर लेट गई। सुरभि की आवाज़ अब और धीमी मगर गहरी हो गई थी, जैसे उस लम्हे की यादें उसकी आंखों के सामने तैर रही हों। उस दिन के बाद से उस परिवार की ज़िंदगी ही बदल गई। बच्चा तो दिन ब दिन और भी अजीब सा होता गया। हमेशा चुपचाप घर के किसी अंधेरे कोने में बया रहता था। आवाज़ उसकी भारी, आंखें लाल, कुछ खाता पीता भी नहीं था। और अब तो वो
बाहर खेलने भी नहीं जाता था। और फिर एक दिन ऐसे हुआ कि उसने एक दिन खाना ही नहीं खाया। उसकी माँ ने उसे खाना परोसा, लेकिन वो कोने में चुपचाप बैठा रहा। फिर उसकी माँ उसके पास चली गई और उसके सर पर प्यार से हाथ फेरने लगी और फिर हाथ फिराते हुए उसे बोली, बेटा क्या हुआ तुझे? इतना शांत, इतना चुपचाप क्यों बैठा है? किसी से बात तक भी नहीं करता। उसकी माँ तब भी उसके सर पर हाथ फेर रही थी। अचानक उस बच्चे ने उसकी कलाई जोर से पकड़ ली, इतनी जोर से कि माँ भी चीख उठी। हैरानी की बात तो ये थी कि इतना छोटा बच्चा इतनी ताकत से हाथ कैसे दबा सकता था। उसकी पकड़ किसी बड़े इंसान जैसी थी। उसकी माँ चिल्लाई और अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी। क्या कर रहा है? छोड़ मेरा हाथ। और फिर उसने गुस्से में अपनी माँ की ओर देखा। उसकी आंखें उस अंधेरे में भी लाल लाल चमक रही थी। उसके दांत किसी जानवर की तरह किटकिटा रहे थे। उसने एक झटके से माँ का हाथ छोड़ा और गुस्से में उस पर चिल्लाया, माँ जा आवला हाथ लावा तन्ने हिम्मत कैसी डाली? उसने कहा था कि मेरे बदन को हाथ लगाया तूने, तेरी हिम्मत कैसे हुई? माँ तो कुछ समझ ही नहीं पाई। वो डर के मारे वहाँ से उठकर घर के बाहर चली गई और वो देखकर उसकी बहन भी घर से बाहर भाग आई। दोनों को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वहाँ क्या हो रहा है। फिर उसके माँ बाप गांव के लोगों के पास गए और पुजारी के भी पास गए। मंदिर में जाकर सब उपाय कर लिए मगर कोई असर नहीं हो रहा था। सुरभि मुझे कहानी बता रही थी और मैं पूरी तरह उस कहानी में खो चुका था। मेरा बाकी किसी चीज़ पर ध्यान ही नहीं था। उसने फिर आगे कहा, उस रात फिर एक और अजीब सा वाक़या हुआ, बिल्कुल पहले जैसा। रात में दरवाजे की आवाज़ आने लगी। दरवाज़ा खड़कने लगा तो उसकी माँ जाग गई। उन्होंने देखा कि कोई दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा है और वहाँ एक छोटी सी परछाई खड़ी थी। उस माँ ने जल्दी से अपने पति को जगाया, लेकिन इतने में ही उसे महसूस हुआ कि वो परछाई उसके बेटे की ही थी। उसने पास बिस्तर पर देखा तो उसका बेटा बिस्तर पर नहीं था। दोनों उठ गए, उसके पास चले गए। दोनों लाइट चालू की। उसके बाप ने उसे दरवाजे के पीछे से खींचकर हटा दिया और तब वो उसे बोलने लगे, क्या कर रहा है तू? और तभी उस लड़के ने गुस्से से अपनी गर्दन मोड़ी और अजीब आवाज़ में कहा, माजा अगला हाथ लगावा तू। उसने अजीब में आवाज़ में कहा था कि मेरे शरीर को हाथ लगाया तूने। और उसके अंदर से जो आवाज़ आ रही थी वो किसी औरत की थी। उसकी वो अजीब सी आवाज़ सुनते ही उसका बाप और डर गया और डर कर पीछे हट गया। उन्हें अब सब समझ आ गया था कि पिछले कुछ दिनों से उनके साथ जो कुछ हो रहा है और उसके साथ जो बार बार हो रहा है वो कोई नॉर्मल बात नहीं थी। बेटा ठीक से बात नहीं कर रहा था, खाना नहीं खा रहा था और अब तो ये हरकतें। तब उसकी बहन भी जाग गई थी और उसने आखिरकार घबराते हुए घर वालों को बताया कि ये उस कुएं के पास गया था। माँ बाप को जैसे करंट लगा और उन्हें बिल्कुल सब कुछ समझ में आ गया कि ज़रूर उसके साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। उन्होंने उस रात तो किसी तरह उसे बांध कर सुला दिया, क्योंकि वो बिल्कुल भी काबू में नहीं आ रहा था। वो बार बार हाथ पैर मारता और खुद को भी चोट पहुंचा रहा था। बार बार दरवाजे की ओर भाग रहा था, जैसे वो बाहर निकलना चाहता हो, भागना चाहता हो। आखिरकार वो उसे एक साधक के पास ले गए। उस आदमी ने बच्चे को देखा और थोड़ी देर बाद तुरंत कहा कि इस बच्चे में कुछ है, शायद दो आत्माएं हैं, एक औरत की और एक मर्द की, जो उस पर कब्जा करना चाहती हैं। और इतना सुनकर बच्चे के माँ बाप डर गए, क्योंकि ये सब उसे कुएं के पास जाने से शुरू हुआ था। साधक ने उसे एक भस्म दिया और कहा कि इस भस्म को रोज लगाओ और इसे कभी अकेला मत छोड़ना, घर में भी नहीं।
और बाहर तो बिल्कुल नहीं। माँ ने फिर 8 दिन की छुट्टी ले ली। वो हर वक्त उस पर नज़र रखने लगी, उसे रोज़ भस्म लगाती और उसका ध्यान रखती थी। और फिर धीरे धीरे वो शांत होता चला गया। उन्हें लगा कि सब कुछ ठीक हो रहा है, मगर उसकी आंखों में जो लाल चमक थी और उसके बोलने में जो खौफ था वो नहीं जा रहा था। आखिरकार उसकी माँ ने सोचा कि अब काम पे तो जाना ही पड़ेगा। मजदूरी का काम छोड़ना मुमकिन नहीं था। बच्चे के हालात सुधर रहे थे और घर में भी बड़ी बहन थी जो कि पूरे 9 या 10 साल की थी। उन्होंने उसे ठीक से समझाया और अपने भाई का ध्यान रखने की और उसे संभालने की जिम्मेदारी दे दी। सुरभि थोड़ी रुकी और फिर मैंने सवाल किया, फिर क्या हुआ? क्या वो ठीक हो गया? सुरभि ने गहरी सांस ली। उस दिन सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। दोनों भाई बहन घर में थे। उसे भस्म लगा हुआ था और बहन उस पर नज़र रखे थी। मगर देखते ही देखते सब कुछ बदल गया। दोनों घर में खेल रहे थे और उसी पल उन्हें बाहर से एक ट्रक की हॉर्न सुनाई दी। कोई ट्रक सामने के रास्ते से गुजर रहा था और खेलते खेलते अचानक उसका भाई उठकर खड़ा हो गया और फिर दरवाजे की ओर भागा। वो छोटी लड़की, वो बच्ची बेचारी कुछ समझ पाती उससे पहले ही उसने दरवाज़ा खोला और खुले मैदान से सड़क की ओर भागने लगा। उसकी बहन भी उसके पीछे दौड़ पड़ी, लेकिन तब तक भीड़ हो चुकी थी, यानी कि देर हो चुकी थी। वो लड़का सड़क के किनारे खड़ा था। आंखों में वही लाल चमक थी, चेहरे पर एक अजीब और डरावनी मुस्कुराहट थी और सामने से तेज रफ्तार से एक ट्रक आ रहा था। ये बात बताते हुए सुरभि की आवाज़ कांपने लगी थी। उस 5 साल के बच्चे ने बस एक बार मुड़कर अपनी बहन की ओर देखा और हल्के से मुस्कुराया। उसकी बहन दूर से ही उस पर चिल्ला रही थी, उसे वापस आने के लिए कह रही थी, लेकिन अगले ही उस लड़के ने खुद को उस ट्रक के सामने फेंक दिया। ब्रेक लगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बच्चा वहीं सड़क पर गाड़ी के नीचे आ चुका था और खून भी हर तरफ बह रहा था। आवाज़ इतनी जोर से हुई कि जो भी आसपास लोग खड़े थे ये नज़ारा देखकर चीखने चिल्लाने लगे। एक ही पल में सब कुछ खत्म हो गया था। फिर लोग कहने लगे कि उस कुएं ने फिर से एक बलि ले ली है और किसी ने कहा कि उस कुएं में कुछ है जो लोगों के जिस्म पर कब्जा करता है, उनकी रूह पर हावी होता है। उस लड़के के माता पिता तक खबर पहुंचाई गई। वो दोनों रोते चीखते घर पहुंचे। उसकी बहन थर-थर कांप रही थी और पूरे ही गांव वालों के चेहरे पर बस एक ही चीज़ थी और वो था डर। इतना कहकर सुरभि चुप हो गई, लेकिन वो कहानी मेरे दिमाग में घूमने लगी। उस रात मैं कुछ काम से गांव में ही रुका था और रात खाना खाने के बाद अपने ऑफिस से थोड़ा घूमने निकल पड़ा और तभी मेरा ध्यान दूर उस कुएं की तरफ चला गया। और मुझे आज भी याद है, वहाँ पर हल्का सा धुआं उठ रहा था। पता नहीं कहाँ से, पर हल्की हल्की परछाइयाँ हिल रही थी। हो सकता है कि ये मेरा वहम हो, पर उस कुएं के आसपास भटकती हुई रूहों की परछाइयाँ। वो कुआं आज भी वही है, वैसा ही पुराना, काला, खौफनाक। अब गांव का बड़ा एरिया बड़ा हो गया है, गांव पूरा ही बड़ा हो गया है, बदल चुका है। लोग आते जाते रहते हैं, नए घर भी बन गए हैं, लेकिन उस कुएं के आसपास आज भी सन्नाटा है। ऐसा सन्नाटा जो जिंदा लगता है, जैसे कोई वहाँ पर बैठा सांस ले रहा हो या फिर इंतज़ार कर रहा हो मेरा ट्रांसफ़र हो गया। लेकिन ये कहानी, ये याद और उस कुएं की परेशानियाँ आज भी मुझे याद हैं, क्योंकि कुछ जगह ऐसी भी होती हैं जो इंसान को छोड़ती नहीं। और हर कुआं खाली नहीं होता, उनके अंदर कुछ होता है जिनका पेट कभी नहीं भरता। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं इसी डरावनी और ख़तरनाक कहानी में।
तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।